वेलकम टू डॉक्टर शाइंदास कॉमर्स क्लासेस। इस सेशन में हम इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के बारे में जानेंगे। अकाउंटिंग अकाउंट्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसको अच्छी तरह समझना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब तक आप इसको अच्छी तरह से नहीं समझोगे तब तक आपके अकाउंट्स के आगे के कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे। सो लेट्स बिगिन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चाहे बड़ा हो या छोटा, उसमें डेली ट्रांजैक्शंस होते हैं और सभी ट्रांजैक्शंस को ओरली याद रखना पॉसिबल नहीं होता है। और साथ ही साथ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ये भी जानना चाहेगा कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, उसे प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, एसेट्स और लायबिलिटीज़ कितनी है, एट्सेट्रा। इन सब बातों को जानने और लिखने के लिए जिस लैंग्वेज की ज़रूरत होती है उसे ही अकाउंटिंग या लेखांकन के नाम से जाना जाता है। मीन्स अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। वी नीड लैंग्वेज टू कम्युनिकेट इन द सेम वे अ बिजनेस नीड लैंग्वेज, एंड दैट लैंग्वेज इज़ नॉन एज अकाउंटिंग। जिस तरह हमें एक दूसरे को कम्युनिकेट करने के लिए लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, उसी तरह एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अपने ट्रांजैक्शन को जानने के लिए जिस लैंग्वेज की ज़रूरत होती है उसे ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन को लिखने का एक प्रॉपर सिस्टम होता है, उसके अकॉर्डिंग ही सारे फंक्शंस किए जाते हैं। यानी अकाउंटिंग वर्ड एक है बट इसमें 7 फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। सो अकाउंटिंग को एक इस सिंपल डेफिनेशन से इजीली समझा जा सकता है। इट इज़ ए सिस्टमेटिक प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating financial information। यानी अकाउंटिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, इसमें सभी फंक्शन सिस्टमेटिक तरीके से किए जाते हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाइंग का वर्क किया जाता है, यानी ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये देखा जाता है कि ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल है या नहीं, इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की पहचान की जाती है। ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाइंग करने के बाद मेजरिंग का वर्क किया जाता है, यानी जो ट्रांजैक्शंस आइडेंटिफाई किए गए हैं वो ऐसे होने चाहिए जिन्हें मनी में मेज़र किया जा सके, वो मनी से रिलेटेड होने चाहिए और ये देखा जाता है कि उनकी मॉनेटरी वैल्यू कितनी है। यदि कोई ट्रांजैक्शन क्वालिटिव नेचर का है जिन्हें मनी में मेज़र नहीं किया जा सकता तो उन्हें अकाउंटिंग में नहीं लिखा जाता है। आइडेंटिफाइंग और मेजरिंग के बाद रिकॉर्डिंग का वर्क किया जाता है। इसमें ट्रांजैक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है। इसके लिए सबसे पहले जर्नल, जिसे बोलचाल की भाषा में रोज़नामचा के नाम से भी जाना जाता है, इसमें जर्नल एंट्रीज़ की जाती हैं और सभी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हैं उन्हें इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्डिंग के बाद क्लासीफाइंग का वर्क किया जाता है। जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए गए हैं उन्हें अपनी अपनी जगह पर भेजा जाता है। इसके लिए लेज़र बनाया जाता है जिसमें डिफरेंट अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं और रिलेटेड ट्रांजैक्शन को अपने अपने अकाउंट्स में पोस्ट कर दिया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कुछ ट्रांजैक्शन कैश से रिलेटेड है तो इन्हें कैश अकाउंट में, या फिर कुछ ट्रांजैक्शन परचेज़ या सेल्स से रिलेटेड है तो उन्हें परचेज़ अकाउंट या सेल्स अकाउंट में लिखा जाता है। क्लासीफाइंग के बाद समराइजिंग का वर्क किया जाता है। लेज़र में जितने भी अकाउंट्स जो कि एक अकाउंटिंग पीरियड में बनाए गए हैं उन्हें एक शॉर्ट समरी में लिखा जाता है। इसके लिए सबसे पहले ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, फिर ट्रायल बैलेंस से ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आदि बनाए जाते हैं। इनसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट और लॉस, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की इंफॉर्मेशन इजीली रिसीव हो जाती है। समराइजिंग के बाद इंटरप्रेटिंग का वर्क किया जाता है, यानी जो भी रिजल्ट्स आए हैं उनको एनालिसिस किया जाता है। इसमें ये जाना जाता है
कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट और लॉस के क्या रीजंस हैं। इफ़ लॉस हुआ है तो क्यों हुआ है, फ्यूचर में क्या करना है, एटसेट्रा। इन सभी बातों को देखा जाता है। सबसे लास्ट में कम्युनिकेटिंग का वर्क किया जाता है। जब एनालिसिस का वर्क कंप्लीट हो जाता है और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रेडी हो जाती है, तो जितने भी इंफॉर्मेशन के यूज़र्स, चाहे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल यूज़र्स हों या एक्सटर्नल यूज़र्स हों, जैसे ऑनर, गवर्नमेंट, सप्लायर्स, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, वर्कर्स एटसेट्रा, जिनको भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है, उनको वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट की जाती है। सो हमने जाना कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटेंसी को अच्छी तरह से समझने के लिए अकाउंटिंग की सभी एक्टिविटीज़ या स्टेप्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। So finally we conclude accounting performs a basic functions of a language that is to serve as a means of communication. Various activities under accounting are identifying, measuring, recording, classifying, summarizing, interpreting and communicating. I hope you like my video. Still you have any queries or suggestion, do message me in comment box. Thanks for watching my video and please do subscribe my channel.